नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज है 1 मार्च और आज ही के दिन गुजरात में दंगे भड़के थे। उसको लेकर के स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया, ऊपर लिखा नेवर फॉरगेट और नीचे एक फोटो लगाया। ये बहुत प्रसिद्ध फोटो है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति है उसका नाम है कुतुबुद्दीन अंसारी। और ये अंसारी साहब कई बार कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोपेगेंडाधारी लोग मेरे इस फोटो का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आपको भी पता है कि प्रोपेगेंडाधारी लोग बिना किसी की अनुमति के अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए किसी का भी फोटो बिना अनुमति के ही कहीं भी चेप देते हैं। कुतुबुद्दीन की भावनाएं इससे कई बार आहत हो चुकी हैं, उन्होंने कई बार अपील की है, लेकिन प्रोपेगेंडाधारी लोग इस बात को नहीं सुनते हैं। वैसे मैं देख रहा था 27 फरवरी को क्या कोई ट्वीट आया जिस समय पर गोधरा में 59 हिंदू लोगों को, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे सर्वाधिक संख्या में थे, जिनको कि बंद करके एक पूरी आतंकवादी भीड़ ने पेट्रोल डाल करके जला दिया था। कि क्या उसके ऊपर भी कोई ट्वीट आया है? स्वरा भास्कर उनकी टीम के जितने भी लोग हैं उनका कोई इस पर ट्वीट नहीं आया है। इन सभी बातों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने एक वीडियो मेरे पास में भेजा जो है टाइटल दहली नाम से, और ये पब्लिश हुआ है द ललन टॉप के ऊपर। ये वीडियो मैंने पूरा का पूरा देखा और पूरा प्रोपेगेंडा इस वीडियो के अंदर कूट कूट करके भरा गया है। जरा आप सोचिएगा कि कांस्टेबल रतनलाल जी की इतनी निर्ममता के साथ में पीट पीट करके हत्या कर दी गई सबके कैमरा के सामने, लेकिन रतनलाल जी के विषय में जरा भी बात करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अंकित शर्मा जी को यह कहकर के अपमानित किया गया कि वो तो मॉब का हिस्सा थे और वो चांदबाग के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने लोगों को भीड़ को ले जा रहे थे। अब आप जरा सोचिएगा कि चांदबाग क्षेत्र में जो खुद मुस्लिम बहुल एरिया में रहता हो व्यक्ति, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कैसे जाएगा? यानी कि यहां पर जब अंकित शर्मा जी की हत्या हुई, उनको किस बेरहमी के साथ मारा गया, स्किप कर दिया। उनको उठा करके फेंक दिया गया, स्किप कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई थी स्किप कर दी गई, और मैंने बताया कि रतनलाल जी के विषय में तो बताया ही नहीं गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पूरे की पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक भी पुलिस वाले का कोई भी बयान नहीं लिया गया। अर्थात कानूनी जो बातें हैं, चार्जशीट क्या है, किसने क्या किया, कौन से सीसीटीवीज में क्या रिकॉर्ड हुआ, कहीं पर कुछ भी नहीं बताया गया है। अर्थात ये द ललन टॉप और उसकी पूरी की पूरी टीम का एक जो मनगढ़ंत कहानी होती है उसको स्पष्ट करती है। जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी भी होगी तो वो नीचे कमेंट में हमें बताएं कि कहीं हमसे तो कोई चीज स्किप नहीं हो गई है, कि कहीं पर भी कुछ भी जो कुछ भी कानूनी कार्यवाही चल रही है, या जो कुछ भी चार्जशीट में है, या जो कुछ भी जज महोदय ने कहा, उन सब बातों को किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट्री में रखा गया है। अगर हमसे कहीं भूल हो गई है तो जरूर हमें कमेंट में आकर के अवश्य बताएं। सबसे पहली बात इस डॉक्यूमेंट्री की कि इसमें जो हमारे दो पत्रकार बैठे हुए हैं, एक त्यागी हैं और एक पालीवाल जी हैं, इन दोनों ने ही कहीं पर यह नहीं बताया कि जो कानून आया था वो कानून कैसा था। क्या इस कानून में कहीं पर भी भारतीय मुसलमानों की नागरिकता को वापस लेने, छीनने, जबरदस्ती भारतीय मुसलमानों को बाहर भगाने का ऐसा कोई प्रावधान है अथवा नहीं? देखिए, पत्रकार का यदि कोई कार्य है तो वो है सच उजागर करना, लेकिन इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कहीं से लेके कहीं तक भी इस सच को, इस तथ्य को नहीं रखा गया। ना ही ये कहा गया कि भाई वो जो लोग सड़कों पर बैठे थे वो गुमराह थे अथवा नहीं थे, कहीं कुछ नहीं बताया गया। यानी कि उनके द्वारा जो 3 महीने से दिल्ली को त्रस्त कर दिया गया, उस 3 महीने के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी को मारने हेतु जो बयानबाजी की, जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो नफरत भरी गई थी, दिल्ली में कहीं पर भी वो चीज नहीं दिखाई गई। बल्कि उल्टे एक जगह पर एक हिंदू बच्ची, छोटी सी हिंदू बच्ची है, उसके मुंह से यह जरूर दिखाया गया कि गोली मारो सालों को एक छोटी सी बच्ची भी बोल रही है।
दूसरी तरफ मुस्लिम बच्चों ने स्टेज पर चढ़कर जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगली थी, उसका कहीं से लेकर कहीं तक दिल्ली में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। अर्थात ये पूरी की पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा, रचा रचाई कहानी थी, जिसको कि दिल्ली के माध्यम से द लल्लन टॉप ने, जैसे कि उसकी छवि पिछले 1-2 साल में बन रखी है, उसको आगे बढ़ाते हुए ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने पब्लिश की है। मैं आपको बता दूं कि जब द लल्लन टॉप की स्टार्टिंग हुई थी, ये मेरे फेवरेट चैनल्स में से हुआ करता था, लेकिन लगातार प्रोपेगेंडा चलाने की वजह से, लगातार एक ही समुदाय के खिलाफ जहर उगलने की वजह से और लगातार अंध विरोध करने की वजह से बहुत सारे लोगों, युवाओं के मन से अब यह चैनल उतर चुका है। इस चैनल में बहुत ही कम समय मिला है द लल्लन टॉप के पत्रकारों को, कैमरामैन्स को हिंदुओं के घर जाने के लिए। यही नहीं, जब ये लोग हिंदुओं के घर में पहुंचते हैं तो बहुत तेजी से उस चीज को स्किप कर जाते हैं। जब वो हिंदुओं के घर पहुंचते हैं तो ये पता ही नहीं लगता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिम के घर पहुंचते हैं तो वहां बाकायदा उसका नाम बताया जाता है कि ये मुस्लिम है, यहां पर ये चीजें हुई हैं। जब बात आती है धार्मिक स्थलों की, कहीं पर भी यह नहीं दिखाया गया कि मुसलमानों के द्वारा किस प्रकार हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया, बल्कि यह दिखाया गया कि एक जो मजार थी उसको तोड़ दिया गया, उसको जला दिया गया। एक मीनार थी, उस पर से जो लाउड स्पीकर थे वो तोड़ करके फेंक दी गई और इसके ऊपर झंडा फहरा दिया गया। पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री में आप कहीं पर भी ताहिर हुसैन, उमर खालिद या खालिद सैफी, जिन्होंने विदेशों से पैसा लेकर के इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंका, उनके विषय में कहीं पर भी कोई बात नहीं की। इवन खालिद सैफी का तो नाम तक नहीं लिया। उमर खालिद को ऐसे बता दिया कि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसने एक स्पीच दे दिया जिसकी वजह से दंगे तो बिल्कुल नहीं भड़क सकते थे। और ताहिर हुसैन को यह कह करके बता दिया गया कि वो तो अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। अर्थात आत्मरक्षा करते करते डरे हुए मुसलमानों ने मिलकर 24-25 लोगों ने 400 बार अंकित शर्मा के ऊपर चाकुओं से हमला किया और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उठा करके उसको नाली में ही फेंक दिया। हिंदुओं के लिए बहुत कम समय इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री में लिया गया है और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कपिल मिश्रा के एक बयान की वजह से ही पूरी दिल्ली में दंगे भड़क गए। कपिल मिश्रा का वो बयान उन्होंने बार बार दिखाया, लेकिन इस प्रोटेस्ट के 3 महीने के बाद में ये जो बयान आता है उसमें कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक इंडिया में है तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जाने के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। कहीं पर भी कपिल मिश्रा ने यह नहीं कहा कि हम दंगा करेंगे, हम मारपीट करेंगे या कुछ भी, कहीं पर नहीं कहा गया। इस चीज को उठाकर हम एक तरफ रखते हैं। अब सारी जिम्मेदारी कपिल मिश्रा के ऊपर आ गई, बकौल लल्लन टॉप और उनके जो पत्रकार हैं मिस्टर त्यागी और मिस पालीवाल जी। अब यहां से हम दूसरी तरफ चलते हैं। ना ताहिर हुसैन की कोई गलती है, ना ताहिर हुसैन के द्वारा एक दिन पहले सारे सीसीटीवी कैमरास, तेजाब का तो कोई जिक्र ही नहीं है, पत्थर कहां से आए एकदम आधे घंटे के अंदर अंदर कोई जिक्र नहीं है, गुलेल को सिर्फ एक बार दिखा दिया गया। सबसे घटिया बात यह है कि इसमें दिलबर नेगी की निर्मम हत्या का जिक्र तक नहीं किया गया, बाकी कोई जिक्र नहीं है। यह भी नहीं बताया गया इवन कि जो स्कूल में आग लगाई गई थी वो हिंदुओं का था और उसके बराबर में जो स्कूल था जिसको क्षति नहीं पहुंची वो एक मुसलमानों का स्कूल था। ये तक लल्लन टॉप डकार गया। अब आप जरा देखिएगा कि प्रोपेगेंडा की इससे बड़ी हद क्या हो सकती है कि 3 महीने से बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो हम नहीं हटेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। 3 महीने कंटिन्यू, और इवन वो सुन भी नहीं रहे हैं, इवन वो कोई रास्ता छोड़ भी नहीं रहे हैं। यही नहीं, वो जाफराबाद तक का रोड ब्लॉक कर देते हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। वो ना केवल कह रहे हैं बल्कि इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। इधर कपिल मिश्रा कहते हैं कि 2 दिन के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। लल्लन टॉप अपना इलॉजिकल लॉजिक यहां पर थोप देता है और वो कहता है कि भैया कपिल मिश्रा ने यह कह दिया कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, इसी वजह से दंगे हुए। 3 महीने से लाखों बार यह बात कही जा चुकी कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, उससे कुछ नहीं हुआ। कपिल मिश्रा ने कहा 2 दिन बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, दंगा तो उसी से ही भड़का है।
अर्थात इसमें कहीं पर भी कोई कानूनी दांवपेच, कोई भी चार्जशीट का जिक्र नहीं है। किसी भी पुलिस वाले की हत्या के ऊपर उनको किस प्रकार बहका करके बुर्के वाली महिलाएं लेकर के आई, किस प्रकार बुर्के में पत्थर और धारदार हथियार छिपे हुए थे, उनका भी कोई जिक्र नहीं। टायर मार्केट में भी सिखों का कोई बयान नहीं लिया गया, जबकि वहां पर सर्वाधिक दुकानें सिखों की थी। यहां तक कि हिंदुओं की जो हत्याएं हुई हैं उनको भी पूरी तरीके से कवर करने का समय द लल्लन टॉप के पास में नहीं था। तो इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री का जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि यह पूर्व निर्धारित तौर पर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म और सितम हुए। यहां कहीं पर भी यह नहीं दिखाया गया किस प्रकार पूर्व नियोजित तरीके से मुसलमानों की भीड़ हेलमेट पहन करके आई थी। उनके पास 30 मिनट के अंदर अंदर इतना सारा हथियार, गोला बारूद कैसे आया। क्यों उमर खालिद के बयान को न माना जाए जब उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो व्हाट्सएप चैट्स क्यों नहीं दिखाई गई जिसमें कि आगामी भविष्य में दंगा करने की पूरी पूरी साजिशें थी। क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसमें बहुत उकसाऊ भड़काऊ बयानबाजी करके मुसलमानों को डराया और धमकाया था। क्या यह अपराध नहीं है कि आप आम जनता को यह कह करके भड़काएं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि वो पूरी तरीके से गलत है। उस डर में ही ये सारी की सारी हिंसा हुई और इस हिंसा के पीछे गलत नैरेटिव बना करके झूठ परोसने वाले वो लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुसलमानों को डराया था। लेकिन लल्लन टॉप इन सब चीज़ों को स्किप कर जाता है और इसको देखने के बाद हमें केवल और केवल यही बात नजर आती है कि दिल्ली के दंगों में केवल और केवल यदि आपको अपराधी किसी को सिद्ध करना है तो वो हैं हिंदू पक्ष, और यदि आपको विक्टिम दिखाना तो वह है सारे के सारे मुसलमानों की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई। सारी गलतियां जो थी वो हिंदू पक्ष की तरफ से हुई और उनका साथ दिया दिल्ली की पुलिस ने। तो पूरी तरीके से बायस, पूरी तरीके से आधारहीन, पूरी तरीके से कानूनी दांव पेंच, पूरी तरीके से चार्जशीट की बातें किए बिना लल्लन टॉप ने एक और बड़ा झूठ परोस करके देश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एक नफरत भरने का कार्य किया है। जिन्होंने भी यह डॉक्यूमेंट्री देखी है वो कमेंट में आकर के हमें अवश्य बताएं। यदि यह एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।